गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आशा करते हैं कि आप सभी महापुरुष जहाँ भी होंगे सेवा सिमरन सत्संग करते होंगे। साध संगत जी, आज के टॉपिक का नाम है माँ की प्रार्थना। साध संगत जी, एक गर्भवती औरत जब प्रभु की सृजनात्मक शक्ति का अंश अपने गर्भ में महसूस करती है तो आनंद के साथ साथ उसकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। इस जीव को गर्भ में ही अच्छे संस्कार देना माँ का पहला कर्तव्य बन जाता है। निसंदेह माँ की हर भावना, कर्म, बोल एवं विचार का अप्रत्यक्ष रूप में प्रभाव उसके गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ रहा होता है। इसलिए यदि माँ सृजनात्मक समय में सेवा सिमरन सत्संग से जुड़ी हुई है, गुरु भक्ति का श्रृंगार किया हुआ है, तो गर्भ में पनप रहा शिशु भी भक्ति का आनंद ले रहा होता है। उसके भीतर भी संत प्रवृत्ति प्रफुल्लित हो रही होती है। यही कारण है कि बुजुर्ग लोग कहते हुए सुने जाते हैं कि एक गर्भवती माँ को शुभ कर्मों एवं सद्विचारों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। उसके द्वारा की गई सेवा में उसके शिशु का हिस्सा भी पड़ रहा होता है। एक गर्भवती माँ सदैव यही प्रार्थना करती है कि हे दातार, मुझे ऊंचे विचार, मीठे वचन और नेक भावना से भरपूर रखना, ताकि अपने शिशु को मैं सद्गुणों से भरपूर संस्कार देने में सफल हो सकूं। हे मालिक, इस शिशु में तेरा नूर है। मैं तो इसे संसार में लाने का केवल एक माध्यम हूँ। इसकी खातिर मुझे भी सदैव सीधे मार्ग पर चलाए रखना। मेरे व्यवहार और किरदार पर आपका हमेशा पहरा रहे, ताकि पैदा होने वाला जीव तन और मन से सुंदर और संत प्रतीति वाला हो। हे दाता, मुझे शक्ति दो कि तेरी सृष्टि की सुंदर रचना में मैं सुंदर योगदान देकर आपके आशीर्वाद की पात्र बन सकूं। इसी प्रकार नन्हे बच्चे का पालन पोषण करते समय माँ पुकार उठती है, हे मेरे दातार, तेरी कृपा से इस तेरे बच्चे ने मेरे द्वारा इस संसार में जन्म लिया है और तेरे बक्से इस परिवार का अंग बना है। इसके मन की स्लेट पावन पवित्र है। मेरे हर कर्म का प्रभाव इस स्लेट पर लिखा जा रहा है। मेरे दाता, रहम करो कि इसके मन रूपी स्लेट पर मेरे सद्कर्म, भक्ति और विश्वास की सिखलाई लिखी जाए। यह बड़ा होकर एक इंसान नेक और विश्वास व भक्ति वाला बने। हे सच्चे बादशाह, मुझे तौफीक बख्श कि मैं इस बच्चे में तेरा नूर देख सकूं। इसका शरीर चाहे छोटा है, पर आत्मा छोटी नहीं है। इसकी आत्मा की खुराक सद्गुरु एवं संतों के दर्शन और सत्संग है। सच्चे बादशाह, मैं इसका मस्तक आपके और आपके प्रेमियों के चरणों में सदा झुकाती रहूं, ताकि इसकी आत्मा प्रसन्न रहे। रहमत करो दातार, इस नन्हे बालक को अपनी गोद में लेकर मैं संगत में जाऊं, ताकि इसके कानों में अमृत रूपी हरि यश भर जाए और इसकी आत्मा खुशी से झूम उठे। हे दातार, बल बख्शो कि मेरी लोरियां तेरे चरणों की प्रार्थनाएं और आशीर्वादों से भरी हो। हे सद्गुरु, हर गुरसिख तेरी आँख की पुतली है। तू रूहों का स्वामी है। चाहे इन बच्चों ने मेरे घर में जन्म लिया है, पर इनका तेरे साथ नाता तो दूर तक का है। मैं तो केवल इसे जन्म से ही नन्हे जानती हूँ, परंतु आप तो इनके मूल रूप से वाकिफ हैं। रहमत करो, मुझे याद रहे कि इस संतान के ऊपर मेरे से अधिक आपका अधिकार है। हे निरंकार, मेरे घर में पैदा होने वाले बच्चों की परवरिश की ड्यूटी तूने मेरी लगाई है। मुझे तौफीक देना, शक्ति देना कि मैं इनकी अमानत समझूं और अपने कर्तव्य के पालन में कोई कमजोरी न दिखाऊं। हे सच्चे बादशाह,
मेरे घर परिवार में तेरा यशोगान होता रहे। जब भी परिवार मिल बैठे, दूसरे संतों महापुरुषों के गुणों की चर्चा हो, उनकी अथक सेवा और अथाह प्रेम से प्रेरणा लेने की बात हो। संतों के गुणों की चर्चा करते करते मेरे और मेरी संतान के स्वभाव में गुण देखने की दृष्टि आ जाए। कभी भी घर में किसी भी इंसान की, विशेषतः महापुरुषों की कमजोरी का जिक्र तक न हो, ताकि निंदा सुनना हमारा स्वभाव न बन जाए। हे सतगुरु, गरीब नवाज, इस घोर कलयुग में मेरे परिवार के आसपास अपना मजबूत पहरा बनाए रखना, ताकि कोई भी मायावी आकर्षण, चाहे वो धन दौलत, मान बढ़ाई और पदवी क्यों न हो, वह कभी भी हम पर हावी ना हो। हे स्वामी, हमें माया के भिन्न भिन्न रूपों से बचाए रखना। हे निरंकार, इन बच्चों को कुसंगति से बचाए रखना। इनके संगी साथी, दोस्त मित्र सद्गुणों वाले हों। ये अपनी मीठी बोली, नम्रता, प्रेम, सहनशीलता, सौहृदयता के कारण तेरे गुरसिख होने की पहचान बने। समाज के जिस दायरे में से भी गुजरें, तेरी उत्तम शिक्षा की ही खुशबू फैलाएं। हे दातार, सच्चे पातशाह, ये तेरे बच्चे मन, वचन और कर्म के धनी हों। समाज के उत्थान में वे अपना पूर्ण सहयोग दें और जहाँ भी जाएं, तेरा नाम रोशन करें। सत्य के प्रचार प्रसार के लिए जिन महात्माओं ने अपने जीवन की आहुति दी है, हमें उनसे सत्य पर दृढ़ रहने की प्रेरणा लेनी है। न किसी को डराना है और न किसी से डरना है। निर्भय होकर निराकार प्रभु की भक्ति करनी है। सभी महापुरुषों का आदर और सत्कार करना है तथा मिलवर्तन की भावना के साथ मिशन के प्रचार में जुटे रहना है। साथ संगत जी प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।